तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो महाभारत के एक बहुत ही कह सकते हैं तनाव भरे हिस्से पर है, उद्योग पर्व। ये वो समय है जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास सब खत्म हो चुका है और अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाएं खड़ी होने से ठीक पहले का ये दौर है। और यहीं पर शांति के लिए आखिरी बेचैन करने वाली कोशिशें हो रही हैं। हाँ, और उद्योग शब्द का मतलब ही प्रयास या कोशिश है। ये सिर्फ युद्ध की तैयारी का पर्व नहीं है, नहीं, बल्कि शांति के लिए जो भी हर संभव प्रयास हुए, ये उसका एक विस्तृत दस्तावेज है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। अच्छा, इसमें लगभग 186 अध्याय और करीब 6700 श्लोक हैं। इतना बड़ा? हाँ, इसका आकार ही ये बताता है कि व्यास ने युद्ध को टालने की कोशिशों को कितना महत्व दिया। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि ये पर्व कैसे, मतलब कदम दर कदम हमें युद्ध के मुहाने पर ले आता है। ये घटनाओं की कोई सीधी साधी लिस्ट तो है नहीं, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बुना गया मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक ड्रामा है। तो चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। जरूर। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शांति के लिए पहला कदम कौन उठाता है? इसकी शुरुआत होती है संजय यान पर्व से। संजय यान? हाँ, यान यानी यात्रा। ये संजय की यात्रा है। पांडवों के वनवास से लौटने के बाद धृतराष्ट्र अपने सबसे भरोसेमंद सारथी और मंत्री संजय को पांडवों के पास भेजते हैं, उनके अस्थायी निवास उपलभ्य नगर में। बिल्कुल। और ये 13 साल बाद दोनों पक्षों के बीच पहली आधिकारिक बातचीत है। तो ये सिर्फ एक संदेश भेजने जैसा तो नहीं था कि हाँ भाई तुम लोग वापस आ गए, अब क्या इरादा है? नहीं नहीं, इसके पीछे जरूर कोई गहरी राजनीति होगी। धृतराष्ट्र असल में क्या जानना चाहते थे? जी, सही पकड़ा आपने। ये एक दोधारी तलवार थी। सतह पर तो ये एक शांति प्रस्ताव था, एक सुलह की कोशिश दिखाने के लिए। हाँ, धृतराष्ट्र दिखाना चाहते थे कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका असली मकसद था जासूसी करना। अच्छा। संजय को ये पता लगाने के लिए भेजा गया था कि पांडवों का मनोबल कैसा है, उनकी सैन्य ताकत कितनी है, कौन कौन से राजा उनके साथ हैं, और सबसे जरूरी, क्या श्री कृष्ण पूरी तरह से उनके पक्ष में हैं? मतलब ये एक तरह से राजनीतिक तापमान नापने जैसा था, ये देखना कि पानी कितना गहरा है। बिल्कुल। तो संजय जब वहां पहुंचे, उन्होंने जो देखा उसने हस्तिनापुर के समीकरण ही बिगाड़ दिए। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि पांडव अकेले नहीं हैं। द्रुपद, विराट और कई दूसरे शक्तिशाली राजा अपनी सेनाओं के साथ उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा देखी, भीम का क्रोध देखा, अर्जुन का पराक्रम, और सबसे बढ़कर उन्होंने श्री कृष्ण को पांडवों के रणनीतिकार के रूप में देखा। तो संजय समझ गए कि ये 13 साल पहले वाले असहाय पांडव नहीं है। बिल्कुल। वो एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक रिपोर्ट लेकर हस्तिनापुर लौटे। और संजय की उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि हस्तिनापुर के राजा की नींद ही उड़ गई? यहीं से शायद कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। हाँ, प्रजागर पर्व। प्रजागर यानी जागरण, या यूं कहें कि नींद ना आना। बिल्कुल। संजय जब लौटकर भरी सभा में बताते हैं कि पांडव अपना अधिकार चाहते हैं और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो धृतराष्ट्र की रातों की नींद हराम हो जाती है। ये डर सिर्फ युद्ध हारने का तो नहीं होगा? नहीं, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक संकट था। उन्हें अपने बेटों का अधर्म, अपना न्याय और आने वाले विनाश का भविष्य सब साफ साफ दिखने लगता है। और इसी बेचैनी में वो आधी रात को विदुर को बुलाते हैं। तो ये एक राजा का अपनी राजनीतिक समस्या पर चर्चा करना नहीं है, नहीं, बल्कि एक बेचैन, डरे हुए और शायद अपराध बोध से ग्रस्त इंसान का अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार से मदद मांगना है। हाँ, और यहीं पर महाभारत हमें प्रसिद्ध विदुर नीति से परिचित कराता है। विदुर नीति? धृतराष्ट्र की चिंता के जवाब में विदुर उन्हें धर्म, न्याय और एक अच्छे शासक के कर्तव्यों पर एक लंबा और बहुत गहरा उपदेश देते हैं। वो उन्हें आईना दिखाते हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सही और गलत में भेद नहीं कर पाता, जो मीठे झूठ को कड़वे सच से ज्यादा पसंद करता है, उसका विनाश निश्चित है। और वो दुर्योधन, शकुनी और कर्ण जैसे लोगों से दूर रहने की सलाह भी देते हैं। सही। लेकिन विदुर नीति का धृतराष्ट्र पर कितना असर हुआ? क्या उनकी चिंता कम हुई? क्योंकि कहानी का अगला मोड़ तो और भी ज्यादा अप्रत्याशित है। बहुत कम, असर बहुत कम हुआ। धृतराष्ट्र विदुर की बातें सुनते तो हैं, पर उनका मन शांत नहीं होता। पुत्र मोह। हाँ, उनका पुत्र मोह उनकी बुद्धि पर हावी रहता है। जब विदुर के तर्क भी उनके मन की आग को शांत नहीं कर पाते, तब वो कहते हैं कि मुझे कोई और गहरा ज्ञान दो। और तब
तब विदुर अपनी शक्तियों से ऋषि सनत सुजात का आह्वान करते हैं और यहीं से शुरू होता है सनत सुजात पर्व। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब एक तरफ युद्ध के ढोल बज रहे हैं, सब अपनी तलवारें तेज कर रहे हैं, और हस्तिनापुर के महल में ब्रह्म ज्ञान और आत्मा परमात्मा पर चर्चा हो रही है। हाँ। क्या व्यास हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बाहरी युद्ध से पहले असली लड़ाई तो इंसान के मन के अंदर होती है? आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। यही महाभारत की खासियत है। वो आपको राजनीतिक उथल पुथल के चरम पर ले जाकर अचानक कहानी को रोक देता है और जीवन के सबसे गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। तो सनत सुजात क्या बताते हैं धृतराष्ट्र को? सनत सुजात धृतराष्ट्र को बताते हैं कि मृत्यु कोई शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि अज्ञान और प्रमाद का ही दूसरा नाम है। सच्चा ज्ञान ही अमरता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? क्या ये सिर्फ धृतराष्ट्र को कुछ देर के लिए शांत करना था, या ये युद्ध के संदर्भ में कुछ बड़ा कह रहा था? यह बहुत बड़ा संदेश दे रहा था। सनत सुजात एक तरह से धृतराष्ट्र को ये कह रहे थे कि तुम जिस राज्य, जिस सिंहासन और जिन पुत्रों के मोह में फंसे हो, वो सब नश्वर है। असली चीज आत्मज्ञान है। बिल्कुल। ये एक मौका था धृतराष्ट्र के लिए कि वो इस सांसारिक मोह से ऊपर उठकर धर्म का रास्ता चुने। ये कथानक को एक बहुत ऊंचे धरातल पर ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है। हाँ, यह धर्म की स्थापना के लिए है। तो धृतराष्ट्र ने ये गहरा आध्यात्मिक ज्ञान सुन लिया, लेकिन असल दुनिया में जहां दूत और सेनाएं इंतजार कर रही थीं, वहां तो समस्या जस की तस थी। क्या इस ज्ञान का उनकी राजनीति पर कोई असर हुआ? कूटनीति के मैदान में अगला कदम क्या था? त्रासदी यही है कि कोई असर नहीं हुआ। ज्ञान सुना गया लेकिन अपनाया नहीं गया। और कहानी वापस कूटनीति की पथरीली जमीन पर आ जाती है। अगला पर्व है यान संधि पर्व। यान संधि मतलब यात्राओं और संधियों के प्रयास। हाँ, ये इस पूरे पर्व का कूटनीतिक दिल है। यहाँ दोनों पक्षों की तरफ से दूतों का आना जाना लगा रहता है। शर्तें रखी जाती हैं, प्रस्ताव ठुकराए जाते हैं। ये तो किसी शतरंज के खेल जैसा लगता होगा, जहां हर कोई अपनी चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है। बिल्कुल। क्या किसी को वाकई में लगता था कि बातचीत से कोई हल निकलेगा, या ये सब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो रहा था कि हमने तो बहुत कोशिश की? ये एक बहुत अहम सवाल है। शायद भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे लोगों को उम्मीद थी। पांडवों ने भी अपना एक दूत भेजा जो द्रुपद के पुरोहित थे। उन्होंने बहुत तर्कपूर्ण ढंग से पांडवों का पक्ष रखा। लेकिन कौरवों की तरफ से? कौरवों की तरफ से जवाब हमेशा दुर्योधन के हट से तय होता था, और दुर्योधन का एक ही जवाब था, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हाँ, यहीं पर यह साफ हो जाता है कि तर्क और न्याय की भाषा अब काम नहीं करेगी। तो जब सारे मानवीय प्रयास, सारे तर्क, सारी कूटनीति एक दीवार से जाकर टकरा गईं, तब क्या हुआ? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कहानी किस दिशा में मुड़ती है? जब सारे मानवीय प्रयास विफल हो जाते हैं, तब मंच पर परम वार्ताकार का प्रवेश होता है, स्वयं श्री कृष्ण का। अच्छा। इस पर्व का अंतिम और सबसे नाटकीय हिस्सा है भगवतयान पर्व। भगवान की यात्रा। हाँ, श्री कृष्ण शांति के अंतिम दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लेते हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना रही होगी। ये कोई आम दूत नहीं जा रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब श्री कृष्ण ने ये फैसला किया तो पांडवों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या सब इसके पक्ष में थे? नहीं, सब पक्ष में नहीं थे। युधिष्ठिर को छोड़कर लगभग सभी ने, खासकर द्रौपदी, भीम और सहदेव ने इसका विरोध किया। क्यों? उन्हें डर था कि दुर्योधन श्री कृष्ण का अपमान कर सकता है या उन्हें कोई हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। बात तो सही है। ये न कह सके कि शांति के लिए अंतिम प्रयास नहीं किया गया था। वो युद्ध का दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। और जब वो हस्तिनापुर पहुंचे, वहां का माहौल कैसा था? धृतराष्ट्र ने उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की, लेकिन ये सब दिखावा था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल में भोजन करने से इनकार कर दिया और वो सीधे विदुर के घर गए। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और नैतिक संदेश था। बिल्कुल, कि वो धर्म के साथ खड़े हैं, राजसी ठाट बाट के साथ नहीं। अगले दिन वो भरी सभा में अपना प्रस्ताव रखते हैं। हाँ, और वो प्रस्ताव तो कूटनीति के इतिहास में मिसाल बन गया। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने पांडवों के लिए पूरा राज्य नहीं, आधा राज्य भी नहीं मांगा। उन्होंने कहा, अगर तुम पूरा राज्य नहीं दे सकते तो सिर्फ 5 गांव दे दो। सिर्फ 5 गांव? हाँ, इंद्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, जयंत, वाराणवत और कोई भी एक 5वां गांव। उन्होंने कहा, पांडव उसी में संतोष कर लेंगे और युद्ध नहीं होगा। एक विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारियों के लिए
सिर्फ 5 गांव? ये तो दुर्योधन को शांति बनाए रखने का सबसे आसान और सम्मानजनक रास्ता था। हाँ, था। और तब भी उसने मना कर दिया। ये तो सिर्फ अहंकार नहीं, ये तो पागलपन लगता है। सही कहा। उस सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, किसी ने उसे रोका नहीं? सबने कोशिश की। भीष्म ने, द्रोण ने, यहां तक कि धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के सुनने को तैयार नहीं था। उल्टे उसने भरी सभा में श्री कृष्ण को बंदी बनाने का दुस्साहस किया। क्या? हाँ, वो सोच रहा था कि अगर कृष्ण ही कैद हो जाएंगे तो पांडव शक्तिहीन हो जाएंगे। उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। उस वक्त सभा में क्या हुआ होगा? वही हुआ जो इस पर्व का चरम बिंदु है। जब दुशासन और उसके सैनिक श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो श्री कृष्ण हंसे और उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया। विराट रूप? हाँ, उस रूप में सभा में मौजूद सभी लोगों ने संपूर्ण ब्रह्मांड, देवी देवताओं और भविष्य में होने वाले संहार को देखा। सबने देखा? केवल भीष्म, द्रोण, विदुर और संजय जैसे ज्ञानी ही उसे देख पाए। धृतराष्ट्र को भी उन्होंने क्षण भर के लिए दिव्य दृष्टि दी। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक अंतिम घोषणा थी। हाँ। घोषणा किस बात की? घोषणा इस बात की कि यह युद्ध अब 2 परिवारों का झगड़ा नहीं रहा। यह धर्म और अधर्म के बीच का एक ब्रह्मांडीय संघर्ष है। विराट रूप दिखाकर श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो कोई साधारण दूत नहीं है और दुर्योधन की शक्ति उनके सामने नगण्य है। इसके बाद शांति की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। हाँ, श्री कृष्ण का मिशन विफल हो गया, लेकिन उनका उद्देश्य पूरा हुआ। उन्होंने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, संजय की जासूसी भरी यात्रा, धृतराष्ट्र की बेचैन रातें, सनत सुजात का आध्यात्मिक ज्ञान, दूतों की भाग-दौड़ और अंत में श्री कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप, तो ये एक बहुत ही सोची समझी कहानी लगती है। हाँ, ये हमें कदम दर कदम बहुत धीरे धीरे युद्ध की उस अंधेरी खाई की तरफ ले जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उद्योग पर्व ये स्थापित करता है कि महाभारत का युद्ध कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, आवेग या गुस्से का नतीजा नहीं था। ये कूटनीति की विफलता, तर्क की विफलता, नीति की विफलता और अंत में दिव्य हस्तक्षेप की विफलता का अंतिम परिणाम था। हर चरण में शांति का एक दरवाजा बंद होता गया। पहले संजय की कूटनीति विफल हुई, फिर विदुर की नीति काम नहीं आई, सनत सुजात का ज्ञान भी धृतराष्ट्र का मन नहीं बदल सका, और अंत में श्री कृष्ण का शांति प्रयास भी दुर्योधन के हठ के आगे टूट गया। ये बात युद्ध की त्रासदी को और भी गहरा बना देती है। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता चलता है कि इसे रोकने के लिए कितने अवसर थे, कितने मौके गंवाए गए। ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं लगती, बल्कि बहुत सारे लोगों के गलत फैसलों, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनके हठ का एक सामूहिक परिणाम लगता है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण सबक है। उद्योग पर्व दिखाता है कि बड़े संघर्षों की जड़ें अक्सर संवाद की विफलता, सहानुभूति की विफलता और धर्म को सही समय पर ना समझने की विफलता में होती हैं। जब बातचीत के सारे रास्ते एक एक करके बंद कर दिए जाते हैं, तभी विनाश का रास्ता खुलता है। यह हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता है। ये देखते हुए कि शांति के लिए इतने विस्तृत, बहुस्तरीय, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक प्रयास किए गए, तो क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध को वाकई अपरिहार्य या होनी माना जा सकता है? ये हर कदम पर लिए गए मानवीय विकल्पों का एक दुखद लेकिन तार्किक परिणाम